बिहार के एक प्रख्यात शिक्षक हैं खान सर। वो एक बार कहते हैं कि इसरो के वैज्ञानिक को ला करके आप बिहार में चुनाव लड़वा दीजिए, यहाँ मुखिया के चुनाव में उसको हरवा देंगे। ये बात वो जब कह रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया था, लेकिन आखिरकार सत्य हुई, क्योंकि तमाम बड़े बड़े बाहुबली और बाहुबली टर्न गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन चुनाव जीते, लेकिन जो पूरे बिहार चुनाव के सबसे विद्वान प्रत्याशी बताए गए डॉक्टर केसी सिन्हा जी, वो चुनाव हार गए। सर नमस्ते, स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कैसा रहा चुनाव का एक्सपीरियंस? अच्छा ही रहा। अच्छा रहा। ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और काफ़ी उत्साहवर्धक रहा और अनुभव होता है, देखिए, और अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। तो हमें भी अनुभव मिला और आगे इस अनुभव का उपयोग होगा। जो मैंने इंट्रो में लाइन बोली, आप उसको सुन रहे थे बहुत गौर से, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, एक्चुअली जो वोटर्स हैं वो सब पढ़े लिखे होते तो बातों को समझ पाते, तो वोटर्स समझ नहीं पाए। और मैं शिक्षक की भाषा में ही बतलाना चाहता हूँ कि जैसे क्लास में हम लोग जाते हैं तो 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक तेज होते हैं जो हमारी बातों को तुरंत समझ लेते हैं। दूसरा मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी होते हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रयास करने से वो समझ जाते हैं। और तीसरा कमज़ोर विद्यार्थी, जिनको समझाने का तरीका भी बदलना पड़ता है और बार बार समझाना पड़ता है, वो भी एक दिन समझते हैं। तो यहाँ वोटर्स के बारे में भी हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ वोटर्स ने हमारी बातों को समझा, कुछ समझते समझते रह गए, और तीसरा श्रेणी, उनको हम समझा नहीं सके, यानी 2 श्रेणी को हम समझा नहीं सके। समझते समझते रह गए, नहीं समझ पाए, कुछ और प्रयास ज़रूरत था। और तीसरा कि उनको समझाने का तरीका बदलना होगा और प्रयास भी करना होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आप जब ये चुनाव लड़ रहे थे, रिजल्ट जब आ रहे होंगे, जिस दिन नतीजे आ रहे थे, उस दिन जब जैसे जैसे बैलेट, जैसे जैसे ईवीएम खुलती जा रही थी, आपका रिएक्शन क्या आ रहा था उस वक्त? नहीं, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था, इसलिए कि बस यही था कि जनता का निर्णय क्या है, इसलिए हम अंत तक थे वहाँ, और कोई हमारे चेहरे पर सिकन नहीं आ रहा था, इसलिए कि जनता का निर्णय सिरोधार्य होता है और जनता ने जो निर्णय दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। ठीक बात है, जनता का निर्णय बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। केसी सिन्हा सर के बारे में बहुत सारे लोग जान गए होंगे, लेकिन जो दर्शक मान लीजिए बिहार से बाहर के नहीं जानते, सर ने तकरीबन 70 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं सर। हाँ बिल्कुल, 70 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। 10th और 12th में बिहार बोर्ड में इन्हीं की किताबें पढ़ाई जाती हैं। कोई भी बच्चा जो 10वीं 12वीं पास किया होगा बिहार में, वो बिना इनकी मैथ की किताब पढ़े तो नहीं पास किया होगा। और इसके अलावा इनका बड़ा ऑरा है, बहुत सारे छात्र इनके पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में है। लेकिन जब चुनाव होता है तो इनको 15,000 के करीब वोट आते हैं। जो इनके प्रतिद्वंदी थे, जो बीजेपी जिस सीट पे जीती, उनको तकरीबन 1 लाख के करीब वोट आते हैं। तो एक बड़ा फासला रहा। बट लर्निंग क्या रही आपकी इस चुनाव में? मतलब कुछ लोगों ने ये भी कहा कि देखिए, चुनावी गणित ऐसा होता है कि सबसे बड़े गणितज्ञ का गणित भी फेल हो गया इसमें। बिल्कुल ठीक ही कहा। राजनीति में हमारे गणित में तो 2 + 2 4 ही होता है, लेकिन राजनीति के गणित में 2 + 2 5 भी होता है। उसको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इंटरेक्शन, पब्लिक से इंटरेक्शन होना चाहिए। तो जो पुरानी पार्टियां हैं उनके वर्कर्स भी ज़्यादा रहते हैं और उनका इंटरेक्शन, उनके वर्कर्स का, उनके कार्यकर्ताओं का इंटरेक्शन पब्लिक जनता से ज़्यादा रहती है। और जो नई पार्टी आती है उसको समय लगता है। आपको याद होगा कि भाजपा को भी 2 सीट आया था और अभी सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये इन चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप तैयार हैं अभी? आप बिल्कुल तैयार हैं। आपकी भी एज कितनी है? हमारी एज तो 70 के लगभग होने जा रही है। 70 तो पॉलिटिक्स करेंगे कंटिन्यू? बिल्कुल करेंगे। हाँ। जनता के बीच गए हैं तो जनता बिहार को आगे कैसे ले जाए, इसकी बात हम करेंगे। अब चाहे राजनीति के क्षेत्र से हो, एजुकेशन के क्षेत्र से हो, हम हर समय काम करते रहेंगे, बिहार के लिए काम करेंगे और
हमने शुरू भी कर दिया है। एक बच्चों को ऑनलाइन फ्री एजुकेशन देने की बात हम शुरू कर दी है, उस पर प्लानिंग कर रहे हैं। 10-15 दिनों 20 दिनों में वो मूर्त रूप ले लेगा और हम बच्चों को फ्री एजुकेशन डिफरेंट स्तर के बच्चों को, डिफरेंट स्तर का मतलब क्लास 10 का, क्लास 12, जेई मेंस और एडवांस की जो तैयारी करते हैं, पीजी और ग्रेजुएशन लेवल के लिए, और प्रतियोगी परीक्षाएं जो जनरल होती है, सब पर अलग अलग हमारी प्लानिंग है कि बच्चों को जिनके पास संसाधन नहीं है उनको हम लोग तैयारी करा सकें। तो शुरुआत हम गणित से ही करेंगे, क्योंकि उसमें तो मैं खुद भी कर सकता हूं और भी लोग जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का रिटायर्ड प्रोफेसर आईआईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू के, चूँकि ऑनलाइन में तो उनको सुविधा है कि वो वहीं से बच्चों को गाइड कर सकते हैं। ये काम तो आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका आपको राजनीति में फायदा कहाँ होगा? आप तो राजनीति करके देख ली, राजनीति में ये सब काम का फायदा नहीं होता है। देखिए, राजनीति में फायदा हो न हो, हम तो राजनीति में क्यों आए थे? हाँ। बिहार को आगे ले जाने के लिए। तो क्या इससे बिहार आगे नहीं जाएगा? हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे और ये बच्चे पढ़ लिख करके आगे भी रिसर्च में जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो बिहार का विकास होगा, देश का विकास होगा। हमारा उद्देश्य वो है, राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये तो एक माध्यम हो सकता था। तो सर, जैसे प्रशांत जी अभी आश्रम में गए थे गांधी जी के, और वहाँ पे उन्होंने बहुत मौन व्रत रखा, और बाकी लोग भी गए, आप गए? नहीं जा सके थे, इसलिए कि हमारे यहाँ एक रिलेटिव के यहाँ शादी था उस समय। अच्छा, तो वो जो कह रहे हैं कि अब हम लोग गांव-गांव घूमेंगे, फिर पदयात्रा करेंगे, और आप तो फिर कह रहे हैं कि मैं अध्ययन अध्यापन में लग जाऊंगा, तो ये राजनीति कैसे मैच कर पाएंगे आप नहीं, उससे? गांव-गांव घूमना इसमें मना थोड़ी है। हाँ, हो सकता है कि हम गांव-गांव घूम करके ऑफलाइन क्लास भी लें, हाँ। लोगों से इंटरेक्ट करें। हम्म, ये हम कहाँ कह रहे हैं कि हम गांव-गांव नहीं घूमेंगे। अब देखिए, जनता से मिलना चाहिए, पब्लिक, तभी आपको उनके समस्याओं का ज्ञान हो पाएगा और उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अनुभवी लोगों के अनुभव का फ़ायदा जो भी सरकार में रहते हैं वो ज़रूर लेंगे। पर सर, क्या आपको ये महसूस हुआ कि कौन कितना विद्वान है, उस विद्वता का असर चुनाव में नहीं होता है, बल्कि कौन कितना रिसोर्स वाला है, कौन कितना चीज़ों को लोगों तक पहुंचा देता है, कौन कितने अपने वोटर को कैच कर लेता है, हर बूथ पे अपने कार्यकर्ता बिठा लेता है, इसकी गणित ज़्यादा काम आती है बशर्ते इसकी। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का तो महत्व है ही है, जी। क्योंकि अपनी बातों को पहुंचाने, जनता तक पहुंचाने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन अगर मजबूत है तो आप जनता तक अपनी बातों को पहुंचा लेते हैं। और अगर नई पार्टी है तो उसको कुछ समय लगेगा, वक्त दीजिए और निश्चित रूप से प्रयास जारी रहेगा और सफलता भी मिलेगी। और कास्ट इक्वेशन पे क्या समझते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि वो जो 15,000 वोट आए केसी सिन्हा जी को, वो उनकी विद्वता की वजह से नहीं आए, क्योंकि उस इलाके में कायस्थ वोटर बहुत है, तो बड़ी संख्या में कायस्थों ने उनको वोट किया, तो इतना वोट आया। कास्ट की संख्या शायद बहुत ज़्यादा है, 80,000 लोग कहते हैं, जो भी डाटा हो, तो ऐसी बात नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट थे, बाहर से भी आए थे, उन लोगों ने मेरी बातों को समझा और वैसे लोग, उनके गार्जियन या वैसे लोग वोट दिए। निश्चित रूप से दूसरी पार्टी को ज़्यादा वोट आया है, और उनका, देखिए, मुद्दा बहुत सारा होता है ना, तो पब्लिक को कौन सा मुद्दा, हमारे लिए जो मुद्दा है, हो सकता है दूसरे के लिए वो दूसरा मुद्दा हो। किसी के लिए शिक्षा का मुद्दा हो सकता है, किसी के लिए ये मुद्दा हो सकता है कि हमको हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो, या हमको कुछ आर्थिक मदद मिले, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो पाए। हमारा माध्यम था कि शिक्षा के माध्यम से हम सारी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। शिक्षित कर देंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और हमारे समझ से बिहार का समस्याओं का निदान हो पाएगा। सर, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेरे साथी सौरभ आए थे चुनाव से पहले आपका इंटरव्यू करने, और उन्होंने कहा था कि भाई बिहार में बहुत सारे बाहुबली चुनाव जीतते हैं, तो आपने कहा था कि भाई बाहुबली जिताओ, शिक्षा के बाहुबली को जिताओ, स्वास्थ्य के बाहुबली को जिताओ।
तो आपने कहा ऐसे लोग हो जो इन क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन फिर जनता ने बाहुबलियों को ही चुना, शिक्षा और स्वास्थ्य के बाहुबलियों को नहीं चुना। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल यही कहेंगे कि हमने कहा था कि बाहुबलियों को लाओ, लेकिन इन क्षेत्रों के अनुभवी बाहुबलियों को लाओ। जनता अभी तक हमारी बात नहीं समझी, फिर हम प्रयास करेंगे और फिर कहेंगे कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन जनता हमारी बातों को समझेगी और उस पर कार्य करेगी। जैसे सर ये मुसल्लमपुर हाट है या बाजार समिति है, यहाँ पे तो पूरे बिहार के बच्चे लोग आते हैं तैयारी करने, बहुत बुरा हाल है। आप चुनाव भले हार गए हैं, लेकिन आप जनप्रतिनिधि के तौर पे क्या उन बच्चों की आवाज़ उठाएंगे? क्या उस इलाके में जाएंगे जो गंदगी है, जो बदहाली है, जो रेंट के नाम पे गुंडागर्दी है, इन सब पे आप लोग बोलेंगे, इस सब पे बात करेंगे? नहीं, इन सब समस्याओं का समाधान खोजना होगा और निश्चित रूप से बोलेंगे। देखिए, हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने गांव देहात से बच्चे आते हैं, गरीब परिवार के बहुत। बच्चे आते हैं। बहुत तो ऐसे होते हैं जो जमीन गिरवी रख करके आते हैं, यहाँ का खर्चा वहन करते हैं। तो और स्थिति बहुत खराब है, आप जा करके देखिए, साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है, लॉज में रहते हैं। हम जब साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो कॉलेज आवर जब ख़त्म हो जाता था तो हज़ारों की संख्या में बच्चे वहाँ बरंडा पर, चूँकि बहुत सारा बिल्डिंग है, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, वहाँ बरंडा पर आकर के, मेन बिल्डिंग जो है अशोक राजपथ के सामने जो गेट है, वहाँ बरंडा पर बैठ कर के पढ़ाई करते थे। क्यों पढ़ाई करते थे? क्योंकि उनको जहाँ रहते हैं वहाँ इतना स्पेस नहीं है और रोशनी का भी उतना पर्याप्त प्रबंध नहीं है, तो वो आकर के वहाँ, अभी भी जाइए आप गंगा किनारे, आप देखिएगा कि बच्चे, पटना कॉलेज में जो गंगा घाट है वहाँ जाकर के देखिए, बच्चे तैयारी करते हैं, वहाँ बैठ कर के अपने एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, वो प्रश्न का हल करते हैं, वो अपना क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए प्रश्नों का उत्तर बनाते हैं। तो उनको ये व्यवस्था करनी होगी और ये सरकार को करना चाहिए। हमारे समझ से सरकार को करना चाहिए, अपना टीम भेज करके ये असेस कर ले कि क्या इनका प्रॉब्लम है। और पूरे बिहार कि बतौर विपक्ष, क्योंकि आप अब तो नेता हैं, मैं मतलब आप टीचर तो हैं ही, लेकिन एक नेता की भूमिका में भी हैं, चुनाव लड़े हैं, एक प्रतिनिधि की भूमिका में, भले आप चुनाव हारे हैं, लेकिन विपक्षी दल के होने के नाते अगर जैसे प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम मजबूत विपक्ष का रोल अदा करेंगे, तो क्या आप लोग जा करके बच्चों के लिए खड़े होंगे, उनकी मांग के लिए? भाई जो यहाँ के कलेक्टर हैं, यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, उनसे बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, खड़ा होंगे, उनकी समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ना। देखिए, जो भी एक तो दल, एक पक्ष होता है सत्ता में और दूसरा होता है विपक्ष। तो विपक्ष का काम है जनता के समस्याओं को सरकार के सामने लाना और जनता का जो भी समस्या, पहले तो उसका अध्ययन करना, फिर सरकार के सामने लाना और जिस लेवल पर उसका समाधान हो सकता है उन पदाधिकारियों से मिलना, मंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री जी से मिलना, इस तरह की बात करनी चाहिए। अच्छा, तो चुनाव लड़े आप, पैसा कितना खर्चा हुआ आपका? जो लिमिट है, इसलिए एक तो आप देखिएगा कि हम अपने पर्सनल गाड़ी पर ही प्रचार करते रहेंगे। बलूनू मेरा पर्सनल गाड़ी है और कोई ऐसा नहीं हमारे साथ कि बहुत सारा भीड़ जा रहा हो। पार्क में हम जाते थे सुबह अपने बैलूनो गाड़ी से जाते थे, 2-4 आदमी रहते थे। तो गाड़ी आप बढ़िया नहीं लिए, कोई फॉर्च्यूनर टाइप की? क्यों, मेरा काम इससे चलता है। देखिए, हम एक शिक्षक हैं, बहुत बड़ी गाड़ी तो हम कभी रखे भी नहीं है, तो हमारा काम इसी से चलता है। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे IIT से इंजीनियरिंग करके नौकरी करते हैं, वेल सेटल्ड हैं। अच्छा, कितने बेटे? 3 बच्चे हैं। एक IIT कानपुर से किया, दूसरा IIT रुड़की से किया और बिजनेस मैनेजमेंट किया। पहला बच्चा जो था USA में था, लेकिन अभी दिल्ली में है, और दूसरा दुबई में था, अभी मुंबई में है, और तीसरा बेंगलोर में नौकरी करता है। सब वेल सेटल्ड। तीनों IIT में? नहीं, वो मणिपाल से, तीसरा वाला मणिपाल से किया है। और लेकिन आपने पढ़ा दिया हचक के अपने बच्चों को। बिल्कुल, देखिए, हम शिक्षक हैं, हम दूसरे बच्चे, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे गाइडेंस के लिए आते थे, बहुत सारे IAS IPS हैं, और IAS IPS क्या, DGP भी हैं, एडिशनल DGP भी हैं हमारे स्टूडेंट, वाइस चांसलर भी हैं। इसलिए कि हमने 2 जनरेशन को पढ़ाया है। और स्तरीय शिक्षा जो होता था, हम पटना साइंस कॉलेज के टीचर थे, और वहाँ की पढ़ाई पढ़ करके तो डायरेक्ट वहीं का पढ़ाई से, कोई कोचिंग नहीं, लोग IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनते थे।
तो अपने बच्चे को भी तो गाइड करना चाहिए, वो भी तो मेरा नहीं, बिल्कुल सर, क्यों नहीं कर्तव्य करेंगे, है। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बट मैं ये जानना चाहता हूँ ये कि अगर जैसे आप ये चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी इस तरीके की राजनीति में सक्रिय रहेंगे, अगर आप प्रशांत किशोर की पार्टी से न लड़ते, अभी जो लोग कह रहे हैं जैसे आप चुनाव हार गए ना, तो उस पर सोशल मीडिया पे बड़ा लोगों की बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है कि बड़े बड़े बाहुबलियों को जिता दिया, केसी सर को हरवा दिया, ये बिहार वाला सब जो है गुजरात में लोहा ही ढोएगा, ट्रेन में ही जाएगा, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन अगर यही केसी सिन्हा जनसुराज से न लड़के बीजेपी से लड़े होते तो अभी विधानसभा में होते। तो आपको नहीं लगता आपने गलत पार्टी चुन ली थी? देखिए, हमारी कोई इच्छा राजनीति में आने की थी नहीं, हम तो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे। जी। लेकिन प्रशांत जी पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट थे, 91 93 इंटरमीडिएट बैच में, और गणित का मैं शिक्षक था, तो हम एक दूसरे को जानते थे। 2022 में इन्होंने पदयात्रा शुरू किया, तो इन्होंने अप्रोच किया कि आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन हम उस समय कुलपति थे और हमने कहा कि नहीं, सरकार ने हमें जिम्मेदारी दी है, मुख्यमंत्री जी और महामहिम गवर्नर साहब, ये दो मिलकर के वाइस चांसलर बनाते हैं, तो सरकार ये जिम्मेदारी दी है, उसको बीच में हम नहीं छोड़ सकते। और जब मेरा टर्म 2024 के अक्टूबर में पूरा हो रहा था, होगा तब हम सोचेंगे। तो 2024 के अगस्त में मेरा टर्म पूरा हो रहा था, तो अगस्त के बाद उन्होंने फिर कहा कि आपने कहा था कि सोचेंगे। तो 2 अक्टूबर को इस पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना दिवस पर वहाँ 6 लोगों का उद्बोधन हुआ मंच से, उसमें एक मैं भी था, और मेरा उद्बोधन केवल शिक्षा से संबंधित था कि बिहार के संदर्भ में शिक्षा में क्या क्या किया जा सकता है। तो ऐसे, और ये इलेक्शन के समय में भी हमको नहीं पता था कि हमको इलेक्शन लड़ना है। और आपने पूछा कि दूसरे पार्टी से, तो हमने अप्रोच नहीं किया, पार्टी ने कहा अंत में कि 27 सितंबर को प्रशांत जी खुद कहे कि अब आप हाँ कह दीजिए, यहाँ कुम्हरार से आपको चुनाव लड़ना है। तो मान लीजिए आने वाले टाइम में देखिए भाई, पार्टी बहुत सारी है, देख लिया कि भाई केसी सिन्हा जी के लिए सोशल मीडिया पे इस तरीके की बात हो रही है, लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अगली बार आए कि नहीं, अब आप उधर छोड़ दिए, हमारे साथ लड़िए, हमारे साथ लड़ेंगे ठीक नहीं तो जाएंगे आप? ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अरे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दे कि आपने बच्चों को जो है नाक में दम कर दिया कि A+B कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, कितना होगा, तो हम तो आपसे हाइपोथेटिकल पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपका पूरा अधिकार है पूछने का। अभी तो हम जनसुराज पार्टी में है, और देखिए जल्दी बदलने वाले में से हम हैं नहीं। हाँ। बिहार के हक में अगर कुछ वैसा ही होने लगेगा तब देखा जाएगा, लेकिन वो भी कम चांसेज है। चलिए, आपसे सर बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपको भविष्य की शुभकामनाएं। आप पढ़ाते रहिए, आपका जो मेन काम है अध्ययन कराते रहिए। बाकी बहुत से बच्चे तेज हैं, आगे निकल जाएंगे, जो धीरे वाले हैं देर से समझेंगे, जो कमज़ोर हैं उनको आप मेहनत करिए। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं। हाँ। और लेकिन सब पर मेहनत करना चाहिए जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो समझेंगे नहीं और समझेंगे। हमारा बिहार आगे जाएगा। देखिए, एक तो आपका जो विषय है ना, बड़ा कठिन विषय है। गणित जो है सबको समझ में नहीं आती। मुझको ऐसा लगता है कि मैं अगर IIT वाईटी या बीटेक की तैयारी किया होता तो 8-10 साल फेल होता, क्योंकि गणित ही नहीं आती थी। या आपके जैसा टीचर भी कोई नहीं मिला मुझे पढ़ाने वाला, समझाने, क्योंकि हम कमज़ोर वाले बच्चे थे। हाँ, गणित पढ़ाने का तरीका भी बदला जा रहा है। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, 19 सेव है और बिना काटे हुए 3 लोगों में बांटना है। हाँ। पहला को हाफ, माने जितना है उसका आधा, दूसरे को 1/4 देना है और तीसरे को 1/5 देना है। अब 19 का हाफ करेंगे तो काटना पड़ जाएगा। अब हमारे गणित वाले क्या सोल्यूशन दे रहे हैं कि मास्टर साहब जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत आसान है। एक से वो अपने पॉकेट से निकाले और रख दिए कि 20 हो गया, अब बांट लो। तो 20 का हाफ 10, तो जिसको 9.5 मिलना था उसको 10 मिला, कोई एतराज नहीं होगा। और 1/4 यानी 5 से दूसरे को मिला और 1/5 4 तीसरे को, जोड़ लीजिए 19 हो गया। एक से बच गया, वो मास्टर साहब अपने पॉकेट में लेकर वापस चले गए। क्या देखिए, तो सब गणित में समस्या का समाधान होता है। ये बहुत ही, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे, और आप ऐसे ही गणित की समस्याओं का समाधान करते रहिए।
क्या पता जनता किसी दिन चुनावी गणित का समाधान आपके लिए कर दे। जो भी है, हम बिहार को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे केसी सिन्हा सर को। चूँकि न्यूज़ पिंच वापस बिहार आया है और ये बात करने के लिए कि हम सिर्फ चुनाव में नहीं आते हैं, चुनाव के बाद भी हम आते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि जीते हारे उनसे हम बातचीत कर ही रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर ही रहे हैं। उसी कड़ी में हमने सोचा केसी सर से भी बात की जाए, तो इन्होंने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। हम ग्राउंड पे भी जाएंगे और कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स रह गई वो आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक है। देखते रहे न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।